Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Resources. Guys, my name is Anuj Kumar Sharma and today I would like to discuss the most important topic of ancient India, that is बौद्ध रिलीजन यानी कि बौद्ध धर्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म के सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और बच्चों हमारा पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से यानी कि MCQ के माध्यम से मैं आपको ये टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टेड दिस सेशन आई वांट टू शेयर वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, दैट इज कि बच्चों इंडिया का ये एकमात्र एक ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको कॉलेज की तैयारी के साथ साथ IAS और RAS की तैयारी कराई जाती है। यानी कि जब आप अपना कॉलेज फाइनल ईयर खत्म करके इस कॉलेज से बाहर आएंगे तो आप IAS और RAS का लगभग 80% सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि एक पंथ दो काज, एक तीर दो निशाने, यानी कि कॉलेज आपका कंप्लीट हो जाएगा प्लस आपकी IAS RAS प्लस जितने भी अदर सरकारी एग्जाम के लिए एग्जाम होते हैं नौकरियों के लिए, उन सब के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। अदर जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, प्लस आप हमारे सोशल मीडिया यानी कि टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से भी लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लगातार आपको इन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए बच्चे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसको महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है? A बिम्बिसार, दूसरा अलार कलाम, तीसरा महावंशा, चौथा अजातशत्रु। यानी कि जैसे लास्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था कि लगभग 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले उनको एक इच्छा जागृत हुई कि मैं अपना एक गुरु बनाऊं। क्यों? बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए उनकी सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी अलार कलाम के साथ। अलार कलाम आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे और अलार कलाम को ही महात्मा बुद्ध का पहला गुरु यानी कि प्रथम गुरु माना जाता है। अलार कलाम के पास जो भी ज्ञान था उन्होंने महात्मा बुद्ध को प्रदान किया, लेकिन जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने घर को छोड़ा था, गृह त्याग किया था, वो ज्ञान अलार कलाम से प्राप्त नहीं हो पाया, तो उन्होंने अलार कलाम के स्थान को, आश्रम को छोड़ा और आगे बढ़ दिए, आगे चल दिए। और आगे चल के उनको किससे मुलाकात हुई? उन 5 ब्राह्मणों से उनकी मुलाकात हुई थी। ओके, यानी कि इस सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अलार कलाम। और अलार कलाम के बाद उद्दक रामपुत्र भी एक उनके गुरु रहे थे, उद्दक रामपुत्र। ठीक है, यानी कि हमारे प्रश्न का पहला उत्तर क्या हो जाएगा? अलार कलाम। बिम्बिसार, बिम्बिसार कौन है? बिम्बिसार ये मगध के शासक हैं और ये महात्मा बुद्ध के मित्र भी माने जाते थे। महावंशा, महावंशा बच्चों एक ग्रंथ है, ये श्रीलंका का एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है जिससे पता चलता है कि मगध के शासक बिम्बिसार ने अपने पुत्र, मगध के शासक बिम्बिसार को उसके पिता ने 15 वर्ष की आयु में मगध का शासक बनाया था। वहीं अजातशत्रु मगध का शासक था, प्लस ये बिम्बिसार का पुत्र भी माना जाता है और कहते हैं कि अजातशत्रु ने शासक बनने से पूर्व अपने पिता की हत्या की थी। चलिए बच्चों, यानी कि देखिए मेरा पैटर्न क्या है? मेरा पैटर्न है क्वेश्चन की आंसर के साथ साथ जितना भी इससे संबंधित नॉलेज है, जितना भी इससे लिंक चीजें हैं, मैं आपको उससे रूबरू कराता हूं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई? A पीपल, B साल, C नीम, D आम। जैसे मैंने अभी आपको बताया 29 वर्ष की आयु उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया, तपस्या की, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आखिर में लगभग 35 वर्ष की आयु में, कितनी आयु में?
35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और कहां पर? बोध गया में। कहां पर बच्चों? बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वहीं अब अगर हम साल वृक्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि अब आपको दो चीज प्राप्त हो चुकी। अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, अगर हम लोग महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो उनको कहां प्राप्त हुआ है? पीपल के पेड़ के नीचे। और महावीर स्वामी की अगर बात करेंगे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है साल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के जीवन से कौन कौन से चिन्ह संबंधित है? यानी कि अगर हम लोग महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध के जीवन को विभिन्न चिन्हों से अंकित किया गया, यानी कि समझा गया है। पहला है कमल, बी हाथी, सी सर्प, डी घोड़ा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से चिन्ह हैं जिनसे महात्मा बुद्ध के जीवन को संबंधित माना गया है। जब महात्मा बुद्ध के अपनी मां के गर्भ में जन्म लिया तो उसको हाथी के चिन्ह से अंकित किया था, यानी कि मां के गर्भ में जाना किस्सा है हाथी। दूसरा है जब उन्होंने जन्म लिया तो कमल के चिन्ह को जन्म से अंकित माना गया है। तीसरा, जब उन्होंने यौवन प्राप्त की तो बैल को उनके यौवन से संबंधित माना जाता है। चौथा है घोड़ा है जब उन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग किससे संबंधित है? गृह त्याग संबंधित है घोड़ा से। स्तूप उनकी मृत्यु को इंगित करता है। बोधि वृक्ष वो उनके ज्ञान को प्रस्तुत करता है, यानी कि हाथी, कमल, बैल, घोड़ा, स्तूप और बोधि वृक्ष ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह माने जाते हैं। तो कमल है, हाथी है, सर्प नहीं, गलत, घोड़ा है। ध्यान रखिएगा, तीनों ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह है, लेकिन सर्प नहीं है। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है उसमें से जो 23वें नंबर की जो तीर्थंकर है जिनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है उनका? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प माना जाता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह माना जाता है, शेर। ओके, यानी कि सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? पार्श्वनाथ का। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन कौन से चिन्ह हैं? तो कमल भी है जो जन्म को बताता है, हाथी गर्भ में आने को बताता है, घोड़ा गृह त्याग को बताता है, सर्प नहीं है। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? सर्प नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अष्ट महास्थान कौन कौन से हैं? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी राजगृह, डी मथुरा। यानी कि ध्यान रखिएगा, कई सारे बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अष्ट महास्थानों को माना गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन भर में इन अष्ट महास्थानों पर लगातार यात्रा करते रहे या किसी न किसी रूप में ये स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? लुम्बिनी यस है। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये संबंधित माना जाता है अष्टमा स्थान। सारनाथ यस, ये भी है। क्यों? क्योंकि सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था साथियों को, जिसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। राजगृह यस, ये भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजगृह में लगातार उन्होंने यात्राएं की थी, प्लस
प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी राजगृह में किया गया था। डी मथुरा, गलत, ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, मथुरा का उस समय इतना ज्यादा प्रसिद्धि नहीं थी। प्रसिद्धि थी, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, लेकिन मथुरा को प्रसिद्धि कब मिलती है? आगे जब हम बात करेंगे कुषाण वंश की, कनिष्क के काल में मथुरा को उसकी दूसरी राजधानी माना जाता है। लेकिन अष्टमाई स्थान में मथुरा को शामिल नहीं किया गया है। अभी अष्टमाई स्थान है तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, लुम्बिनी है, सारनाथ है, राजगृह है, इनके अलावा आपका बोध गया, इसके अलावा श्रावस्ती, इसके अलावा संकिसा, इसके अलावा कुशीनगर। यानी कि जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अष्टमाई स्थान है वो ये सभी हैं। लेकिन हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा मथुरा। मथुरा अष्टमाई स्थान में शामिल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य किसको माना जाता है? ए तपस्सु, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी कालाशोक। देखिए, जब महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने सबसे पहले एक व्यक्ति को, 2 व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था। वो शिष्य थे तपस्सु और मल्लिक। ओके, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शिष्य कौन थे? तपस्सु और मल्लिक नाम के 2 व्यक्ति थे जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला शिष्य बनाया था। अजातशत्रु भी उनके शिष्य हैं। उदयन जैन धर्म से संबंधित है। ये उदयन वो शासक हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की गंगा और सोन नदी पे, और पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ये भी मगध साम्राज्य से संबंधित माने जाते हैं। कालाशोक भी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्हीं के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहां पर? वैशाली में। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन है? तो तपस्सु है। ध्यान रखिएगा, तपस्सु और मल्लिक दोनों को एक साथ उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। हो सकता है तपस्सु ना पूछ के अगली बार मल्लिक पूछ लिया जाए, तो दोनों नाम याद रखिएगा, तपस्सु एंड मल्लिक। क्लियर? अजातशत्रु की बात कर लेते हैं। अजातशत्रु वो मगध का शासक है जिसके शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? राजगृह में। ओके, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? तपस्सु। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के लिए किस शासक के द्वारा वेणुवन विहार का निर्माण कराया गया था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी अनाथपिंडक, डी अशोक। और देखिए प्रश्न है वो कौन सा शासक है जिसने महात्मा बुद्ध के लिए वेणुवन विहार का निर्माण किया गया था। सबसे पहले समझते हैं कि विहार होता क्या, ये विहार है क्या। तो देखिए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने जीवन में एक नियम बनाया गया था। नियम क्या था? नियम ये था कि पूरे वर्ष भर वो यात्रा करेंगे, उपदेश दिया करेंगे, लेकिन जब कभी वर्षा काल आएगा यानी कि वर्षा ऋतु आएगी तो वो एक स्थान पर टिक जाएंगे और फिर यात्रा नहीं करेंगे। अब देखिए महात्मा बुद्ध को एक स्थान पर रुकना है, तो जो शासक थे, व्यापारी थे, प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध के रहने के लिए कुछ विहारों का निर्माण कराया। तो उसमें से एक विहार वेणुवन विहार भी है। इसका निर्माण मगध के शासक बिंबिसार के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा कराया गया था वेणुवन विहार का। कहां पर? राजगृह में। यानी कि ये विहार उस स्थान को कहते थे जहां पर पूरे वर्ष में एक बार महात्मा बुद्ध पूरे वर्षा काल में एक जगह टिकते थे। यानी कि पूरे वर्ष भर यात्रा करते थे, उपदेश देते थे, लेकिन जैसी बारिश आरंभ होती थी और जहां उनका विहार होता था निकटतम,
वहां जाकर के वो पूरा समय व्यतीत करते थे वर्षा काल का, उसको विहार कहते हैं। आगे चल करके ये विहार जो बौद्ध भिक्षु होते थे, संघ के जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनका रहने का स्थान बन गया था। यानी कि पहले इसका निर्माण कराया गया था महात्मा बुद्ध के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बहुत सारे विहारों का और लोगों ने निर्माण कराया था। चाहे अशोक की बात करें, चाहे आगे आने वाले और भी शासकों की बात करें, उन्होंने विहारों का निर्माण कराया था। विहार का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने का स्थान। क्लियर? तो यानी कि बिंबिसार ने किसका निर्माण किया था? वेनुवन विहार का। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी है अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार का निर्माण कराया था। किस नाम से? जेतवन विहार। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, प्लस इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी हमारे इन सेशन का फायदा उठा सकें और अब उनकी तैयारी हो सके। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।